अब हम नेक्स्ट टॉपिक करेंगे। अब तक हमने मेटल्स की डेफिनेशन की, फिजिकल प्रॉपर्टीज की, केमिकल प्रॉपर्टीज की। अब मेटल के टॉपिक का लास्ट जो हमारे पास आया है कंसेप्ट वो क्या है, मेटल्स के यूज। हम मेटल्स का यूज कहाँ कहाँ करते हैं। तो सबसे पहला यूज जो है वो हम लिख लेते हैं, इलेक्ट्रिक करंट को पास कराने के लिए जो वायर्स बनती है वो सब किसकी बनती है, मेटल्स की। तो हम लिख लेते हैं कॉपर एंड एल्यूमिनियम मेटल्स आर यूज्ड इन मेकिंग इलेक्ट्रिक वायर्स to pass current through them। कॉपर और एल्यूमिनियम मेटल को यूज किया जाता है तारे बनाने के लिए बिजली की, ताकि करंट उनमें से पास हो सके। ऐसा क्यों करते हैं, क्योंकि हमने पढ़ा है कि कॉपर एल्यूमिनियम यानी कि ये मेटल्स जो है वो क्या है, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी हैं। एक चीज और भी पढ़ी थी, सिल्वर सबसे बेस्ट कंडक्टर है, लेकिन आपको ये भी बताया था कि फिर हम सिल्वर की वायर्स क्यों नहीं यूज करते, क्योंकि सिल्वर बहुत कॉस्टली है एज कंपेयर टू कॉपर एंड एल्यूमिनियम। ठीक है, तो ये हमारे पास पहला यूज था मेटल्स का। सेकंड नंबर पे आ जाता है आपके पास, जैसे आयरन है, कॉपर है एंड अगेन एल्यूमिनियम metals are used in making household utensils etc। घर के जो बर्तन होते हैं, घर की जो चीजें होती हैं, उसमें कॉपर है, एल्यूमिनियम है, आयरन है, इनका यूज किया जाता है। बर्तन भी इन चीजों के बनती हैं, या कोई फैक्ट्री का कोई मशीन है, कोई बॉडी पार्ट है, इक्विपमेंट्स है, वो भी आपने क्या देखा, आयरन के बने होते हैं या एल्यूमिनियम के बने होते हैं, कॉपर के। तो इन तीन चीजों को हम यहाँ पे भी यूज करते हैं। इसके अलावा एक और इम्पोर्टेंट यूज है आयरन का। अगर आपने फर्स्ट चैप्टर अच्छे से तैयार किया हो केमिकल रिएक्शन और इक्वेशन का, उसमें एक रिएक्शन हमने बहुत बार रिपीट की थी, वो थी हैबर प्रोसेस। जब नाइट्रोजन गैस रिएक्ट करती थी हाइड्रोजन गैस के साथ अमोनिया बनाने के लिए, उस प्रोसेस में आयरन को हम कैसे यूज करते थे, कैटालिस्ट के तौर पे। तो ये भी आयरन की जो है वो इंपॉर्टेंट यूज है, आपको याद रखना है। आयरन इज यूज्ड एज कैटालिस्ट इन मेकिंग अमोनिया गैस इन हैपर प्रोसेस। ये आपको याद रखना है, सॉरी स्पेलिंग, हैपर प्रोसेस। हैपर प्रोसेस में हम आयरन को यूज करते हैं किसके लिए, कैटालिस्ट के तौर पे अमोनिया बनाने के लिए। उसके अलावा जो मेटल्स हमारे पास यूज में हम लेते हैं, फोर्थ पॉइंट आ जाता है जिंक। कहाँ यूज करते हैं जिंक मेटल को, जिंक मेटल इज यूज्ड इन गैल्वेनाइजेशन प्रोसेस टू प्रिवेंट आयरन रस्टिंग, टू प्रिवेंट आयरन फ्रॉम रस्ट। आयरन पे जंग लगने से बचाने के लिए जो प्रोसेस है वो है गैल्वेनाइजेशन। हम जिंक की एक लेयर आयरन के ऊपर चढ़ा देते हैं, जिससे आयरन पे जल्दी से जंग नहीं लगता, क्योंकि जिंक जो है वो रिएक्टिव मेटल है काफी, वो आयरन को प्रोटेक्ट करके रखती है खुद रिएक्ट करके दूसरी चीजों से। तो हम जिंक को यूज करते हैं गैल्वेनाइजेशन में, आपको याद रखना है। इसके बाद
क्रोमियम और निकल मेटल आ जाती है हमारे पास, क्रोमियम एंड निकल मेटल्स आर यूज्ड इन इलेक्ट्रोप्लेटिंग प्रोसेस। ये केमिस्ट्री की प्रोसेस है, आपने पढ़ी होंगी, अब तक अगर नहीं पढ़ी तो सुन लीजिए। इलेक्ट्रोप्लेटिंग प्रोसेस होती है एक मेटल के ऊपर दूसरे मेटल की प्लेट बना के चढ़ा देना, लेयर चढ़ा देना। जब किसी मेटल पे दूसरे मेटल की लेयर चढ़ाते हैं तो उसको बोलते हैं इलेक्ट्रोप्लेटिंग प्रोसेस। और हम कौन कौन सी मेटल उसमें जनरली यूज करते हैं, या तो यूज करते हैं क्रोमियम या फिर यूज करते हैं निकल, इनको मोस्टली यूज किया जाता है। तो याद रखना आपको कि गैल्वेनाइजेशन प्रोसेस में जिंक, इलेक्ट्रोप्लेटिंग प्रोसेस में क्रोमियम, हेबर प्रोसेस में आयरन। इस तरीके से आपको इनको याद रखना है। नेक्स्ट है, और जो बहुत कॉमन एग्जांपल है ये आपके लिए, एल्यूमिनियम फॉइल करते हो ना यूज आप, इसमें इनको यूज किया जाता है। एल्यूमिनियम फॉइल्स आर यूज्ड इन पैकेजिंग ऑफ फूड मटेरियल और एक्सेट्रा। दूसरी चीजों में भी हम यूज करते हैं, पैक करने में। सिगरेट्स पैक होके आती है, फूड पैक होता है, बिस्किट वगैरह पैक होते हैं। तो एल्यूमिनियम फॉइल का हम यहाँ पे यूज करते हैं। कौन सी प्रॉपर्टी शो कर रहा है एल्यूमिनियम? ये प्रॉपर्टी हुई मैलिएबल प्रॉपर्टी, जिसकी वजह से उसकी पतली सी शीट बन गई और वो फूड मटेरियल में जो है वो यूज होने लगा। उसके बाद आता है हमारे पास डेली जो आप देखते हो वही यूज है हमारे पास नेक्स्ट भी, क्या? गोल्ड और सिल्वर। किसमें यूज करते हो आप? ज्वेलरी में। गोल्ड एंड सिल्वर मेटल्स आर यूज्ड इन ज्वेलरी। इनको यूज किया जाता है किसमें? ज्वेलरी में। क्यों? ये भी आपने पढ़ा है, क्योंकि मेटल की प्रॉपर्टी है लस्टर होने की, चमक सरफेस होने की। उसका सरफेस जो है वो चमकता रहता है मेटल का। और ये दो ऐसी हैं जिनमें सबसे ज्यादा चमक पाई जाती है, लस्ट्रस। गोल्ड इज द मोस्ट लस्ट्रस मेटल। तो इसलिए इनका हम किसमें यूज करते हैं? ज्वेलरी बनाने में यूज करते हैं। इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट यूज है मेटल का, सबसे अलग रहने वाली मेटल, अलग प्रॉपर्टी वाली। कौन सी? द लिक्विड मेटल। जो अकेली मेटल जो लिक्विड फॉर्म में पाई जाती है, कौन सी थी? मरकरी। बाकी सारी सॉलिड है, मरकरी किस फॉर्म में है? लिक्विड फॉर्म में। इसको कहाँ यूज करते हैं? द लिक्विड मेटल मरकरी इज यूज्ड इन मेकिंग, मोस्टली पता होना चाहिए आपको इसका, क्या बनाने में? थर्मोमीटर। थर्मोमीटर्स बनाने में, जिससे आप फीवर चेक करते हो, टेम्परेचर चेक करते हो बॉडी का। उसके अंदर लिक्विड फॉर्म में क्या भरी जाती है? मरकरी। पारा जिसे आप बोलते हो, पारा जो अप डाउन होता है वो पारा क्या है? मरकरी ही है आपके पास। तो ये आपके यूजेस हैं। और भी हैं हमारे पास यूजेस, उनको भी करते हैं। किसी भी यूज से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। एमसीक्यूज भी हो सकते हैं और सिंपल भी आपसे जो है पूछा जा सकता है। नेक्स्ट देख लेते हैं। इसके बाद लिक्विड मरकरी हो गई। अब सोडियम है, जैसे जो हाईली रिएक्टिव है हमारे पास, नंबर 9 सोडियम हुआ, या फिर इसके अलावा टाइटेनियम भी है। इनको यूज किया जाता है, आर यूज्ड इन एटॉमिक एनर्जी प्लांट। एटॉमिक एनर्जी प्लांट्स या फिर प्रोजेक्ट्स, उनमें हम किसको यूज करते हैं? सोडियम और टाइटेनियम में बहुत हाईली रिएक्टिव होती हैं चीजें, तो इनको हम यूज करते हैं, बहुत ज्यादा एनर्जी इनमें से निकलती है। इसके अलावा हमारे पास एक और इम्पोर्टेंट यूज है जो आपको पता होना चाहिए। आपके घरों में जो इन्वर्टर की बैटरीज होती हैं या जो कार की बैटरी होती है, उसके अंदर कौन सी मेटल यूज की जाती है? लेड यूज की जाती है। हमेशा याद रखना आपको, लेड मेटल
इज यूज्ड इन मेकिंग कार बैटरीज या फिर इन्वर्टर बैटरी, जो भी है आपको याद रखना है। इसमें हम किसको यूज करते हैं? लेड को यूज करते हैं। एक लास्ट आपके पास जो है वो बच गया हमारे पास यूज, वो है जिरकोनियम। जिरकोनियम मेटल कहाँ यूज करते हैं? आपने सुना होगा जो बड़े बड़े वीआईपीज होते हैं, जैसे प्राइम मिनिस्टर हैं या जो मिनिस्टर होते हैं, उनकी गाड़ियां जो होती हैं वो बुलेट प्रूफ होती हैं। उन पे अगर कोई फायरिंग करे, कोई गोली चलाए, तो गाड़ी के अंदर जो है वो गोली गाड़ी की परत को छेद करके अंदर नहीं जा सकती। तो वो क्यों नहीं जा सकती? क्योंकि वो जो मेटल लगा हुआ है गाड़ी बनाने में, वो जो एलॉय यूज किया गया है वो कौन सा है? जिरकोनियम है। ये वो मेटल है जो यूज किया जाता है क्या बनाने के लिए? बुलेट प्रूफ एलॉय बनाने के लिए। जिरकोनियम मेटल इज यूज्ड इन मेकिंग बुलेट प्रूफ एलॉय लिख लीजिए, क्योंकि मिक्स करना पड़ता है इसको, प्योर फॉर्म में नहीं यूज होता है एलॉय स्टील। तो ये हमारे पास मेन यूज थे मेटल्स के, जो आपको पता होना चाहिए। इनके अलावा भी बहुत सारी हमारे पास रहेंगे, जैसे कि आप कैल्शियम जो है वो मेटल है, और कैल्शियम का भी कहाँ यूज करते हैं हम? बहुत सारे, जैसे चूना पाउडर बनाने में, जो पेंट वगैरह, पत्थर जो बनता है, पत्थर में भी हम मेटल, लेकिन वो जनरली वो है जो अपने आप फॉर्म में पाए जाते हैं। ये वो है जिनका हम यूज करते हैं। तो ये यूज आपको याद रखने हैं। एक एक यूज में आपको अलग से क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है, आपको ये चीजें याद होनी चाहिए। नेक्स्ट जो पार्ट आएगा, अब हमने मेटल्स यहाँ खत्म करनी है। अब आगे हम नॉन मेटल्स की डेफिनेशन, उनकी फिजिकल प्रॉपर्टी, केमिकल प्रॉपर्टी और फिर यूज हम करेंगे। यहाँ तक मेटल्स था हमारे पास। कुछ चीज़ें आपने बेसिक क्लास में की होंगी 7th 8th 9th में, कुछ 10th में अब ऐड हो गई हैं, तो आपको सारी नॉलेज को अच्छे से जो है वो रिवाइज कर लेना।